हेलो नमस्कार दोस्तों, 12 अंक की टीचर्स अड्डा में आपका स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज स्टार्ट करी। सीरीज का नाम है पापा का सपना सीरीज। इस सीरीज में जो है ना हम टॉप 50 क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। कोशिश करेंगे कि 50 से 100 क्वेश्चन पर डे आपको दे दिए जाएँ, ठीक है। क्योंकि आपका एग्जाम जो है ना बहुत करीब आ गया है, ठीक है। इसलिए हम सीरीज को जो है ना थोड़ा सा लंबा लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग मिनी मैराथन के रूप में देख सकते हैं या इसको हम प्रैक्टिस मोड के रूप में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी क्रम में जो है ना ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस आपको हम हर एक क्लास की जो है ना आपको मिनी मैराथन देंगे, ठीक है। ये 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो छात्र 1 से 5 तक के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सीरीज जो है ना आपको सुबह 11 बजे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। और इसमें टॉप 50 क्वेश्चन तो होंगे ही, साथ में कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। तो आइए आपके टाइम को न बर्बाद करते हुए आज की सीरीज़ का हम पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं, और जो कि आपके लिए बहुत ही प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, ठीक है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो ज्योग्राफी मिनी मैराथन है हमारी। आज हम लोग ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, और बिल्कुल सेम बीपीएससी का भी पैटर्न कुछ ऐसा ही होगा इन क्वेश्चनों के जैसे ही, ठीक है। ऑप्शन रहेंगे तो बीपीएससी में 5 रहते हैं, बट यहाँ पे 4 रहेंगे। लेकिन प्रैक्टिस मोड के लिए आपके लिए ये सीरीज हम लेके आए हैं, तो आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे कोई गलती होती है तो आप उसको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आइए आपके समय को न बर्बाद करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की सीरीज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो भारत के संदर्भ में पूछा गया कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो अगर आपने भारत के बारे में संपूर्ण चीज़ें पढ़ रखी है तो आप इसका आंसर इजीली दे पाएंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो दिया गया वो दिया गया भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, ठीक है। तो ये सभी को पता है कि भारत जो है ना विश्व का छठा सबसे बड़ा देश नहीं है, 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपका गलत हो जाता है। दूसरा पॉइंट आता है संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल पॉइंट सही है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो संसार है उसका जो है ना 2.4% जो है ना भारत में आपका स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कर्क रेखा देश के बीचों बीच से गुजरती है। ये भी सभी को पता होगा, कर्क रेखा जो है ना वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, और कर्क रेखा जो है ना भारत के 7 राज्यों से होकर भी गुजरती है, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट जो है ना दोनों सही है, ठीक है। चौथा पॉइंट देखते हैं, भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। ये आपका गलत क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये जो है ना 0 डिग्री के पास में जो ज़्यादा स्थित है उसमें जो है ना उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आपको कह सकते हैं, ठीक है। तो भारत जो है ना काफ़ी दूरी पे है 0 डिग्री अक्षांश रेखा से, ठीक है। इस वजह से ये पॉइंट आपका गलत हो जाता है, ठीक है। तो कौन कौन से पॉइंट आपके सही हैं? तो 2 पॉइंट आपके केवल सही है। कौन कौन से वो 2 पॉइंट है? दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट आपका सही है। तो ऑप्शन में देखते हैं दूसरा और तीसरा कहाँ है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम इसी पैटर्न पर एक और क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही है आपको बताना है, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट दिया गया भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, ये भी गलत है आपका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग है, बिल्कुल सही पॉइंट है आपका, ये आपका पॉइंट सही हो जाएगा, ठीक है। पहला पॉइंट आपका गलत हो जाएगा और दूसरा पॉइंट आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है समूचा भारत उसके में स्थित है, यह भी आपको मैंने बताया गलत है, ठीक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारत मानक समय निर्धारित करने में किया जाता है, ठीक है। तो आपका जो है ना 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे। कौन कौन सा? दूसरा और चौथा आपका राइट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारे किस ऑप्शन में? दूसरा और चौथा आपका ऑप्शन डी में। तो आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर देना है आपको। बताना है जो कर्क रेखा है ना भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो किन राज्यों से होकर ये जो है ना गुजरती है आपको बताना है। ऑप्शन है आपका गुजरात दिया, सॉरी आपको विकल्प में दिया गया गुजरात दिया गया, छत्तीसगढ़ दिया गया, उत्तर प्रदेश दिया गया, झारखंड दिया। आपको बताना है इनमें से किस राज्यों से आपके जो है ना वो कर्क रेखा गुजरती है। तो गुजरात से आपकी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है, उत्तर प्रदेश से आपकी नहीं गुजरती। इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4। 1 2 4 किस ऑप्शन में? आपका ऑप्शन ए में है। 1 2 4 आपका ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसकी एक ट्रिक है मित्र पर गौछा झार, ठीक है। तो आप इस ट्रिक को याद करके भी आप इसको याद कर सकते हैं कि कर्क रेखा से हो जाए ना 7 देश जो है ना, सॉरी 7 राज्य जो है ना भारत के, वो कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? बताना है आपको कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ठीक है। तो जैसे आपके कर्क रेखा गए तो इसके ऊपर कौन सा राज्य स्थित है आपको ये बताना है। नीचे का एरिया दक्षिण में आ जाता है, ऊपर का एरिया उत्तर में, तो आपको उत्तर वाला बताना है, ठीक है। तो कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, तो जो बीचों बीच से जब कर्क रेखा गुजरती है तो उसके ऊपर के जो भाग कर्क रेखा के पड़ते हैं उसी को बताना है आपको। ऑप्शन ए आपका दिया गया झारखंड, ऑप्शन बी आपका मणिपुर, ऑप्शन सी आपका मिजोरम, ऑप्शन डी आपका त्रिपुरा। तो आपको राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मणिपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है। ऑप्शन है आपका अगरतला, ऑप्शन बी आपका गांधीनगर, ऑप्शन सी आपका जबलपुर, ऑप्शन डी आपका उज्जैन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी गांधीनगर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा में सबसे निकटतम स्थित है। ठीक है, ऑप्शन है आपका जबलपुर, ऑप्शन बी आपका अहमदाबाद, ऑप्शन सी आपका उज्जैन, ऑप्शन डी आपका वाराणसी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जबलपुर जो है ना वो आपका शहर जो है ना कर्क रेखा के सबसे निकटतम स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, आपको बताना है 2 बार पार करती है। ऑप्शन है आपका माही नदी, ऑप्शन बी आपका चंबल नदी, ऑप्शन सी आपका नर्मदा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो जो माही नदी है वो आपका कर्क रेखा को जो है ना 2 बार काटे। जैसे आपकी ये कर्क रेखा गई तो इसको 2 बार, एक बार ये काटना और दूसरी बार ये काटना, कुछ ऐसा काटना जैसे, तो वो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियां हैं जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो आपका माही नदी आपका राइट आंसर होगा। माही नदी जो है ना आपको कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव, मतलब गुजरात का जो सबसे पश्चिमी गांव है और अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे पूर्वी छोर है, अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग। ठीक है, वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा। ठीक है, आपको बताना है कितने घंटे का अंतराल होगा। तो आप जानते हैं कि आपको सबसे पश्चिम में जो है ना गुजरात पड़ता है और सबसे पूर्व में जो है ना आपका अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो अंतर दिखेगा वो आपको कितने घंटे का अंतर है तो वो आपको बताना है। ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 2 घंटे का दोनों के बीच में अंतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की मानक समय की यमोत्तर नहीं गुजरती है, आपको बताना। तो भारत का मानक समय रेखा जो है ना वो आपके कहाँ से नहीं गुजरती है आपको ये बताना। ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी आपका छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आपका उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ से जो रेखा नहीं गुजरती है, बाकी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश से गुजरती है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। नीचे एक पॉइंट दिया गया है, भारतीय मानक समय यमोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश से आपकी गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ठीक है, ये कुछ राज्य हैं जिनसे आपकी भारतीय मानक समय रेखा जो है ना गुजरती है। ठीक है, ये कहाँ से नहीं गुजरती, महाराष्ट्र से आपकी नहीं गुजरती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है। ऑप्शन है आपका 87.5 पूर्वी, ऑप्शन बी आपका है 85 पूर्वी, ऑप्शन सी आपका है 84 पूर्वी, ऑप्शन डी आपका 82 पूर्वी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु जो है ना कौन सा है, आपको बताना। ऑप्शन है आपका कन्याकुमारी पर, ऑप्शन बी आपका रामेश्वरम पर, ऑप्शन बी आपका इंदिरा पॉइंट पर, ऑप्शन बी आपका पॉइंट क्लेमरी पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट पर जो है ना आपका दक्षिण बिंदु जो है ना स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की सीमा जो है ना बांग्लादेश से नहीं लगती है। आपको बताना है बांग्लादेश से कौन से राज्य की सीमा नहीं लगती। ऑप्शन है आपका मेघालय, ऑप्शन बी आपका त्रिपुरा, ऑप्शन डी आपका मणिपुर, ऑप्शन डी आपका मिजोरम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मणिपुर की जो है ना सीमा जो है ना आपका बांग्लादेश से नहीं लगती है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सबसे राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, आपको बताना है निम्नलिखित में से जो भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सीमा जो है ना म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं। ऑप्शन है आपका असम, ऑप्शन बी आपका नागालैंड, ऑप्शन सी आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी आपका है मिजोरम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा असम जो है ना आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। ऑप्शन है आपका डूरन रेखा द्वारा, ऑप्शन बी आपका मैकमोहन रेखा, ऑप्शन सी आपका मैगिनाट रेखा द्वारा, ऑप्शन डी आपका रेड क्लिफ रेखा द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी रेड क्लिफ रेखा द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डूरन लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। ऑप्शन है आपका अफगानिस्तान, ऑप्शन बी आपका बर्मा, ऑप्शन सी आपका नेपाल, ऑप्शन डी आपका तिब्बत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अफगानिस्तान के साथ जो ना डूरन लाइन भारत की सीमा निर्धारित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट आता है मैकमोहन रेखा का सीमा किससे बनती है। ठीक है, जो मैकमोहन रेखा की सीमा है वह रेखा बनाती है किसके साथ, भारत और चीन के बीच बनाती है, भारत और पाकिस्तान के बीच बनाती है, ऑप्शन सी आपका भारत और म्यांमार के बीच, ऑप्शन डी भारत और नेपाल के बीच। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए भारत एवं चीन के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत या निम्नलिखित राज्यों में से किसने 3 तरफ जो है ना अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। ऑप्शन ए आपका असम, ऑप्शन बी आपका नागालैंड, ऑप्शन सी आपका त्रिपुरा, ऑप्शन डी आपका पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिपुरा, त्रिपुरा आपका राइट आंसर। भारत में निम्नलिखित राज्यों में किसके तीनों तरफ जो है ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो वो त्रिपुरा राज्य के तीनों तरफ जो है ना आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, और जो त्रिपुरा राज्य है ना वो आपका
जो है ना तीनों तरफ से जो है ना बांग्लादेश से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। और ये जो है ना तीनों ओर से जो है ना बांग्लादेश से इसकी सीमा बंद लगती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सौर प्रणाली की खोज किसने करी? आपको ऑप्शन है आपका गैलीलियो ने, ऑप्शन बी आपका जे.एल. बेयर ने, ऑप्शन बी आपका कॉपरनिकस ने, ऑप्शन डी आपका केपलर ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉपरनिकस जो है ना सौर प्रणाली की खोज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो आपको पता है सूर्य के चारों ओर कौन घूमता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ग्रह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल कितनी संख्या आपको बतानी है? ऑप्शन ए आपका 7, ऑप्शन बी आपका 8, ऑप्शन सी आपका 5, ऑप्शन डी आपका है आपका 6। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है ना कुल 8 ग्रहों की संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है आपको बताना। ऑप्शन ए आपका 87, ऑप्शन बी आपका 88, ऑप्शन डी आपका 89, ऑप्शन डी आपका 90। तो राइट आंसर क्या? इसका राइट आंसर आपको जो हो जाएगा ऑप्शन सी आपका 89, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है, ठीक है। ब्रह्मांड में जो है ना विस्फोटी तारा कौन कहलाती है? ऑप्शन ए आपका धूमकेतु, ऑप्शन बी आपका उल्का, ऑप्शन डी लुब्धक, ऑप्शन डी आपका अभिनव तारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिनव तारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। आपका ऑप्शन ए दिया गया न्यूटन, ऑप्शन बी आपका डाल्टन, ऑप्शन सी आपका कॉपरनिकस, ऑप्शन डी आपका आइंस्टाइन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा कॉपरनिकस, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? ऑप्शन ए आपका पृथ्वी तथा सूर्य के बीच, ऑप्शन बी आपका पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच, ऑप्शन सी आपका बृहस्पति तथा सूर्य के बीच, ऑप्शन डी आपका प्लेटो तथा सूर्य के बीच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा? पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है ना उसे खगोलीय एकक कहा जाता है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्यरात्रि में सूर्य का क्या अर्थ होता है? संध्या प्रकाश होता है, ऑप्शन डी आपका उदयीमान सूर्य होता है, ऑप्शन सी आपका बहुत चमकदार चंद्रमा होता है, ऑप्शन डी आपका सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा? सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत आपको बताना है। जो सूर्य होता है उसका जो मिश्रण मतलब हीलियम और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है सूर्य में, तो उसमें आपको हाइड्रोजन का प्रतिशत बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका 71%, ऑप्शन बी आपका जो है ना वो दिया गया है आपका 61%, ऑप्शन सी आपको 75%, ऑप्शन डी आपका 54%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए आपका 71% जो है ना वो अब में हाइड्रोजन गैस मिलती है सूर्य में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? ऑप्शन ए आपका चंद्रमा, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी आपका पृथ्वी, ऑप्शन डी आपका सूर्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सूर्य। फिर नीचे आता है सौर्य पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? आपको बताना है सौर्य के पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। ऑप्शन ए आपका 800 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी 600, ऑप्शन डी आपका 6000, ऑप्शन डी आपका 1000। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व है ना बहुतायत पाया जाता है? ऑप्शन है आपका हीलियम, ऑप्शन बी नियान, ऑप्शन सी आर्गन, ऑप्शन डी आपका ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हीलियम और हाइड्रोजन जो है ना वो सूर्य पे पाया जाता है 71%, जिसमें हाइड्रोजन होता है और बाकी जो होता है आपका हीलियम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुँचने में कितने मिनट लेता है आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन है आपका 8.3 मिनट लेता है, आपका 7.3 मिनट, 9.4 मिनट, ऑप्शन डी आपका 10 ऑप्शन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लगभग के तौर पे देखते हैं तो सूर्य का प्रकाश जो है धरती तक पहुंचने में 8 मिनट जो है ना 18 सेकंड का लगभग समय लेता है। उस हिसाब से हम देखते हैं तो उसका राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन ए, 8.3 जो है ना मिनट में जो है ना आपका सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का सबसे पास कौन सा ग्रह है? आपका बुध ग्रह है कि बृहस्पति है कि शुक्र है कि मंगल है? तो आपको पता है कि सूर्य के जो सर्वाधिक पास ग्रह है वो आपका बुध ग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का कौन सा ग्रह जो है ना लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? ऑप्शन है आपका बुध, ऑप्शन बी आपका मंगल, ऑप्शन सी आपका शुक्र, ऑप्शन डी आपका यम। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह जो है ना यह पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कही जाती है, ठीक है। इस कारण से जो है ना पृथ्वी का लगभग पृथ्वी जितना ही बड़ा है और पृथ्वी के समान है, इसलिए इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे
चमकीला ग्रह कौन सा? ऑप्शन है आपका बृहस्पति, ऑप्शन बी आपका मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी आपका बुध। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? वो आपका शुक्र ग्रह, और सबसे गर्म ग्रह भी आपका शुक्र ही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक है, लगभग 95% जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। इस वजह से जो है ना सबसे गर्म ग्रह भी है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो है ना चमकीला ग्रह भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखिए सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? अभी आपको मैंने बताया सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? आपका शुक्र ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? वो आपका सबसे पृथ्वी के सबसे निकट जो ग्रह है वो आपका, इसमें आपको सूर्य को निकट नहीं बताया, इसमें आपको पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है वो आपको बताना है। तो सूर्य के सबसे निकट जो है ना वो आपका बुध है, ठीक है, बट आपको बुध का नहीं बताना है क्योंकि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट पूछा गया। तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, शुक्र ग्रह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक को जो है ना भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? भोज का तारा, सांझ का तारा जो है ना वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने करी? आपको बताना है। ऑप्शन ए आपका रॉबर्ट पियरी, ऑप्शन बी आपका एमंडसन, ऑप्शन डी आपका तस्मान, ऑप्शन डी आपका जॉन केबार्ड। तो आपको बताना है उत्तरी ध्रुव की खोज जो है ना किसने करी है? तो उत्तरी ध्रुव की खोज जो आपकी करी है वो करी है आपके रॉबर्ट पियरी ने, ठीक है। किसने करी? रॉबर्ट पियरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साउथ पोल पहुंचने वाला भारत का प्रथम कौन था? ऑप्शन है आपका मैगलन, ऑप्शन बी आपका अमेरिगो वेस्पुची, ऑप्शन सी आपका है पियरी, ऑप्शन डी आपका एमंडसन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, एमंडसन जो है ना ये आपके साउथ पोल पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी स्थित है, ऑप्शन है आपका शुक्र एवं मंगल के मध्य में स्थित है, ऑप्शन बी आपका मंगल एवं बृहस्पति के मध्य स्थित है, ऑप्शन सी आपका शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य स्थित है, ऑप्शन डी आपका बुध एवं शुक्र के मध्य स्थित है। तो आपको बताना है पृथ्वी जो है ना वो किन के बीच में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है शुक्र एवं मंगल के मध्य में जो है ना आपके पृथ्वी स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस दिन जो है ना पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? आपको बताना है जो किस दिन जो है ना पृथ्वी जो है ना सूर्य के सबसे निकट। ऑप्शन है आपका 4 जुलाई, ऑप्शन बी आपका 21 मार्च, ऑप्शन सी आपका 23 सितंबर, ऑप्शन डी आपका 3 जनवरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 3 जनवरी को जो है ना उस दिन जो है ना पृथ्वी जो है ना सूर्य के सबसे निकट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर, इस बार अधिकतम दूरी बताना है कि पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है? 30 जनवरी को होती है, 22 दिसंबर को होती है, या 22 सितंबर को होती है, या 4 जुलाई को होती है? तो आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 जुलाई को जो है ना आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अपने अक्ष पर जो है ना पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? ऑप्शन है आपका 24 घंटे में, ऑप्शन बी आपका 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में, ऑप्शन सी आपका 23 घंटे 30 मिनट में, ऑप्शन डी आपका 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकंड में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ऑप्शन है आपका ध्रुव तारा, ऑप्शन बी आपका अल्फा सेंचुरी, ऑप्शन सी आपका सूर्य, ऑप्शन डी आपका लुब्धक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य जो है ना आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है? देखिए सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, ये सबसे पहले किसने बताया था? ऑप्शन है आपका न्यूटन ने, ऑप्शन बी आपका गैलीलियो ने, ऑप्शन सी आपका पाणिनि ने, ऑप्शन डी आपका कोपरनिकस ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कोपरनिकस जो है ना इन्होंने ही बताया था कि जो सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी जो है ना सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? तो आपको बताना है कि पृथ्वी की परिधि को सबसे पहले किसने मापा था? ऑप्शन है आपका हेकेटियस, ऑप्शन डी आपका हेरोडोट्स, ऑप्शन सी आपका अरस्तु, ऑप्शन डी आपका एरिस्टोस्थेनीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एरिस्टोस्थेनीज जो है ना पृथ्वी की सबसे पहले परिधि को मापा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? आपको बताना। ऑप्शन है आपका 25 किलोमीटर, ऑप्शन बी आपका 43 किलोमीटर, ऑप्शन सी आपका 80 किलोमीटर, ऑप्शन डी आपका 30 किलोमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 43 किलोमीटर जो है ना आपका विषुवतीय व्यास जो है ना कम है, ठीक है, ध्रुवीय व्यास से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पृथ्वी के काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका परिभ्रमण, ऑप्शन बी आपका कक्षा, ऑप्शन सी आपका घूर्णन, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, घूर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति पश्चिम से पूरब की ओर है, पूरब से पश्चिम की ओर है, या उत्तर से दक्षिण की ओर है, या दक्षिण से उत्तर की ओर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका पश्चिम से पूरब की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? ठीक है, तो इसमें दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। अपसौर में जो है ना सर्वाधिक दूरी होती है, ठीक है, और उपसौर में जो है ना न्यूनतम दूरी होती है, मैंने दे रखा है, ठीक है, आप इसको इजीली समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपका ऑप्शन है यूरेनस, ऑप्शन बी आपका शुक्र, ऑप्शन सी आपका बृहस्पति, ऑप्शन डी आपका शनि।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहस्पति जो है ना सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बृहस्पति ग्रह पर काले धब्बे किस संकेत के सूचक है, आपको बताना। ऑप्शन डी आपका गैस का, ऑप्शन बी आपका तरल पदार्थ का, ऑप्शन बी अशांत बादल का, ऑप्शन डी आपका भूमि का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अशांत बादल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पास, पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो अपमाप तथा घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी के जैसा दिखाई देता है। तो पृथ्वी के जैसा कौन सा ग्रह आपको दिखाई देता है। ऑप्शन है आपका शुक्र, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी आपका बुध। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जो है ना शुक्र ग्रह जो है ना वो आपका पृथ्वी के जैसा दिखाई देता है और इसे ना पृथ्वी की जो है ना जुड़वा बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं, आपको वर्णमंडल कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं, किरीट कहते हैं, क्रोनो कहते हैं या स्थल मंडल कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग ऑप्शन सी किरीट या कोरोना बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका उपसौर, ऑप्शन बी आपका अपसौर, ऑप्शन डी का अपोजी, ऑप्शन डी आपका पेरिजी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए उपसौर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग जो है ना दीर्घवृत्ताकार होता है। ऑप्शन ए आपका केपलर, ऑप्शन बी आपका है गैलीलियो, ऑप्शन सी आपका न्यूटन, ऑप्शन डी आपका कोपरनिकस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है ना केपलर ने है ना यह सिद्ध किया था कि प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग जो है ना दीर्घवृत्ताकार होता। नेक्स्ट है सौर मंडल का हीलियोस्टेरिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए आपका केपलर, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी आपका हर्शले, ऑप्शन डी आपका कोपरनिकस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर भी आपका हो जाएगा ऑप्शन डी कोपरनिकस जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है। ऑप्शन है आपका नेपच्यून का, ऑप्शन बी आपका यूरेनस का, ऑप्शन सी शनि का, ऑप्शन डी आपका शुक्र का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन ए क्या है, नेपच्यून का जो है ना ट्राइटन आपका उपग्रह है। तो नेपच्यून जो ग्रह है उसका जो ग्रह है आप उपग्रह जो है वो आपका टाइटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्लूटो के चांद का नाम क्या है, आपको बताना है प्लूटो के चांद का क्या नाम है। ऑप्शन है आपका चेरान, ऑप्शन बी आपका गैनीमेड, ऑप्शन डी लूना, ऑप्शन डी आपका ट्राइटन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है चेरान जो है ना आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का है। ठीक है, आपको बताना है उर्सा मेजर अथवा बिग बियर जो है ना वो एक प्रकार का क्या है, तारा है कि नक्षत्र मंडल है कि ग्रह है कि उपग्रह है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो ये है ऊर्जा मेजर और ये बिग बियर है जो आपका नक्षत्र मंडल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सौर मंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह को द्रव्यमान न्यूनतम है। ऑप्शन आपका वरुण, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बुध। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन डी जो है ना आपका राइट आंसर होगा। बुध ग्रह का जो है ना वो द्रव्यमान जो है ना सबसे न्यूनतम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह क्या कहलाते हैं। ऑप्शन का पार्थिव ग्रह कहलाते हैं, ऑप्शन डी विशालकाय ग्रह कहलाते हैं, ऑप्शन सी आपका वामन ग्रह कहलाते हैं, ऑप्शन डी आपका गैसीय ग्रह कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि इंपॉर्टेंट है, कौन सा ग्रह जो है सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद एवं पीले बादलों से बना है। ऑप्शन है आपका शुक्र ग्रह, ऑप्शन डी आपका नेपच्यून, ऑप्शन सी आपका मंगल ग्रह, ऑप्शन डी आपका अरुण ग्रह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जो है ना शुक्र ग्रह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व जो है ना सर्वाधिक होता है। आपको बताना है किस ग्रह का जो है ना घनत्व सबसे अधिक होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए आपका बुध है, ऑप्शन बी आपका शुक्र, ऑप्शन सी आपका बृहस्पति, ऑप्शन डी आपका पृथ्वी। तो सर्वाधिक घनत्व जो है वो निम्नलिखित में से वो आपका पृथ्वी का है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपका दिया कक्षीय तल पर, ऑप्शन डी आपका ग्रीष्मकालीन संक्रांति के दिन, ऑप्शन सी आपका शीतकालीन संक्रांति के दिन, ऑप्शन डी आपका विषुव के दिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन जो है ना डी आपका राइट आंसर विषुव के दिन जो है ना आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रति वर्ष में जो है ना आसपास पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है। तो आपको बताना है पृथ्वी कब जो है ना किस तारीख को जो है ना सूरज के सबसे करीब होती है। ऑप्शन है आपका 3 जुलाई, ऑप्शन बी आपका 3 मई, ऑप्शन सी आपका 3 जनवरी, ऑप्शन डी जो है ना आपका 3 मार्च दिया गया है। ये आपका मार्च है, 3 मार्च वो कट गया है वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, 3 मार्च दिया गया ऑप्शन डी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 3 जनवरी को जो है ना 3 जनवरी को जो है ना पृथ्वी जो है ना सूरज के सबसे करीब होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
भारत में निम्न मिट्टियों में से कौन सा जो है ना बेसाल्ट लावा के उपक्षय से निर्मित होता है। आपको बताना है कौन सी मिट्टी जो है ना बेसाल्ट लावा के उपक्षय से जो है ना उत्पादित होती है। ऑप्शन है आपका जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी आपका लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन डी आपका लाल मिट्टी, ऑप्शन डी आपका रेंगुर मिट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है ना आपका हो जाएगा रेंगुर मृदा जो है ना आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे काली मृदा भी बोलते हैं और इसे कपासी मृदा भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसे बेसाल्टी मृदा भी बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि रेंगुर किसका नाम है, ठीक है। आपको दे दिया गया, अभी आपको बताया कि रेंगुर मृदा किसको बोलते हैं, काली मृदा को जो है ना रेंगुर मृदा बोलते हैं, ठीक है। काली मिट्टी बोलते हैं इसको, कपासी मिट्टी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसको जो है ना कपासी मिट्टी तथा इसको बोलते हैं हम लोग लावा निर्मित मृदा भी इसी को ही बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक बार फिर पूछा गया रेंगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। लाल मिट्टी ऑप्शन दिया गया, काली मिट्टी, ऊसर मिट्टी, मिश्रित लाल, पीली मिट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आपका, इसको काली मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख रहे हैं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त होती है, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया था रेंगुर मृदा जो है ना उसे कपासी मृदा भी बोलते हैं, तथा ज्वारीय मतलब लावा निर्मित मृदा भी बोलते हैं, उसे काली मिट्टी भी बोलते हैं, रेंगुर मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कपास के लिए पूछा जाएगा, तो इसमें ऑप्शन में आपका रेंगुर मिट्टी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेंगुर मिट्टी। देख रहे हैं काली मिट्टी से कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, किस किस तरह से घुमा घुमा के पूछे गए हैं, तो हर एक क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। ये देखिए क्वेश्चन आता है, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे जो है ना स्वायत्त या कृषि मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन है आपका जलोढ़ मृदा, ऑप्शन है लेटोराइट मिट्टी, ऑप्शन है कपास या काली मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी, ठीक है। देखिए ये भी आपका जो है ना कपासी मृदा या काली मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर भी आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी मिट्टी जो है ना कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त। देखिए MPPCS प्री 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी आपकी कपास की खेती के लिए पूछा है, तो इसका भी उत्तर आपका काली मृदा ही हो जाएगा। देख रहे हैं काली मृदा से कितने ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ये देखिए लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन दिया गया कि लावा मिट्टियाँ मतलब काली मिट्टी जो है ना या लावा निर्मित मिट्टी या कपासी मृदा जो कहाँ पाई जाती है। आपका छत्तीसगढ़ के मैदान में, सरयू पार मैदान में, मालवा के पठार में या शिलांग पठार में। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। क्षेत्र है वो आपका जो है ना ये आपका मालवा के पठार के पास लगभग महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इन्हीं के बीच में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपको जो है ना आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मालवा के पठार में, ठीक है। तो ये मिट्टी जो है ना मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। महाराष्ट्र में पाई जाती है, थोड़ा उत्तरी जो है ना कर्नाटक में भी पाई जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी को रोक कर रखती है। आपको बताना है कौन सी मृदा ऐसी है जिसमें जो है ना सिंचाई की कम आवश्यकता होती है और जो यह मृदा होती है आपकी नमी को रोक के रखती है। ऑप्शन है आपका लाल मृदा, ऑप्शन बी आपका काली मिट्टी, ऑप्शन डी आपका लेटेराइट मृदा, ऑप्शन डी आपका जलोढ़ मृदा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। जो काली मृदा है ना ये जो है ना इसको सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें जो है ना नमी रोक कर रखने की शक्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, रेंगुर मिट्टी सबसे ज्यादा है। ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी आपका तमिलनाडु में, ऑप्शन सी आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी आपका झारखंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन, ये कहाँ पाई जाएगी सर्वाधिक? ये सर्वाधिक आपके महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाई जाएगी, ठीक है। महाराष्ट्र में पाई जाती है, थोड़े मध्य प्रदेश में पाई जाती है और पूरे महाराष्ट्र में पाई जाती है और थोड़ा उत्तरी कर्नाटक में पाई जाती है, ठीक है। इसको रेंगुर मृदा या काली मृदा या कपासी मृदा भी बोलते हैं, ठीक है। ये लावा निर्मित मृदा भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मालवा के पठार की प्रमुख मिट्टी क्या है, ये पूछा गया है। काली मिट्टी है, जलोढ़ मृदा है, लाल मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है। अभी आपको मैंने बताया कि मालवा के पठार में कौन सी मृदा पाई जाती है, वो आपकी काली मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर लेटराइट मिट्टी मिलती है आपको, ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी आपका हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी आपका पंजाब में, ऑप्शन डी आपका महाराष्ट्र में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर जो है ना राइट आंसर आपका ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो इसका राइट आंसर आपका जाएगा महाराष्ट्र के साथ, ठीक है। क्या कहा जाएगा? महाराष्ट्र के साथ, क्योंकि जो ये मिट्टी है ना आपकी केरल में मिलती है, कर्नाटक में मिलती है और तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मिलती है तथा उड़ीसा, मेघालय, असम के कुछ हिस्सों में पाई जाती है तथा यह जो मिट्टी है ना ये काजू, मसाला, कॉफ़ी, इलायची और भवनों की ईंट बनाने में अच्छी तरह से उपयोग की जाती है और इसका सर्वाधिक विस्तार जो देखने को मिलता है वो आपको केरल में देखने को मिलता है। तो सर्वाधिक मात्रा में कहाँ मिलती है आपको? ये केरल में मिलती है, ठीक है। बाकी ऑप्शन के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेटराइट मिट्टियों का प्राधान्य है। ऑप्शन है आपका मालाबार तटीय प्रदेश, ऑप्शन डी कोरोमंडल तटीय प्रदेश, ऑप्शन डी बुलंदखंड, ऑप्शन डी आपका बघेलखंड। तो आपको मैंने बताया कि सर्वाधिक मात्रा में केरल में पाई जाती है, तो केरल का जो तट होता है वो आपका मालाबार तट कहलाता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा? ऑप्शन है आपका लाल मिट्टी, ऑप्शन बी आपका काली मिट्टी, ऑप्शन सी आपका बलुई मिट्टी, ऑप्शन डी आपका कछारी मृदा। तो जो भारत के सबसे बड़ी मिट्टी का वर्ग है वो आपका है ऑप्शन डी, कछारी मृदा का जो है ना सबसे बड़ा वर्ग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गंगा के मैदान का पुरानी कछारी मिट्टा कहलाती मतलब मिट्टी कहलाती है। ऑप्शन है आपका भावर कहलाती है, बांगर कहलाती है, खादर कहलाती है या खोंडोलाइट कहलाती है। तो आपको बताना है राइट आंसर, ठीक है। तो जो नवीन मृदा होती है उसे हम लोग खादर कहते हैं और जो
जो प्राचीन मृदा होती है उसे हम लोग बांगर कहते हैं, ठीक है। और जो तटीय क्षेत्र मतलब पहाड़ के निचले हिस्से में पाई जाती है उसे भावर क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया गया गंगा के मैदान के पुरानी कछारी मृदा, तो जो पुरानी होती है उसे हम लोग बांगर कहते हैं, और नवीन जलोढ़ मृदा को जो है ना हम लोग नवीन या कछारी मृदा को जो है ना हम लोग उसको बोलते हैं हम लोग खादर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? ऑप्शन ए बलुई मिट्टी, ऑप्शन ए दोमट मिट्टी, ऑप्शन सी आपका मटियार दोमट, ऑप्शन डी आपका दोमट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन जो है ना आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो बलुई मिट्टी की जो है ना जल धारण की क्षमता जो है ना सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी? ऑप्शन सी लाल मृदा है, ऑप्शन बी आपका काली मृदा, ऑप्शन सी आपका जलोढ़ मृदा, ऑप्शन डी आपका चूनेदार मृदा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन जो है ना सी, आपका राइट आंसर होगा। जो जलोढ़ मृदा है वो सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है, ठीक है। एक चीज़ आपको बता दें, एक लोगों ने हमारे करंट अफेयर की 5वीं क्लास में एक लोगों ने कमेंट किया था कि जो पेंच टाइगर रिजर्व है वो आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बता रहे थे, ठीक है। तो हम उस क्वेश्चन को उन्होंने सही से शायद नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो उसका राइट आंसर जो था वो आपका महाराष्ट्र ही था, ठीक है। क्योंकि इसको मैंने गूगल किया है तो गूगल में यही निकला है, लेकिन उस क्वेश्चन में जो पूछा गया था उसको शायद सर ने सही से नहीं पढ़ा है, ठीक है। इस वजह से उन्होंने कमेंट कर दिया था, ठीक है। तो उसका अगर आप गूगल करेंगे तो उसमें दिया गया है कि महाराष्ट्र में जो पेंच टाइगर रिजर्व को है ना भारत का पहला डार्क स्काई पार्क और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क जो है ना बनाने का गौरव प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो इसको मैंने गूगल करके देखा है तो इसमें भी आपका महाराष्ट्र ही आ रहा है, ठीक है। तो जिन सर ने कमेंट किया था वो उसको दोबारा से क्वेश्चन को देख लें, ठीक है, ताकि अगर गलती हुई है तो उसको सुधारा जाएगा। बाकी उसमें ये नहीं पूछा गया था कि पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है, ठीक है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर था आपका महाराष्ट्र ही था, ठीक है। तो मैंने आपको सही बताया था, ठीक है। तो इस तरह जो है ना हमारी आज पापा के सपना की सीरीज़ का जो है ना पहला जो है ना सेट आपका कंप्लीट होता है। इसमें हमने ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चनों को डिस्कस किया जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपको जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आप इनकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मान लीजिए 20-30 मिनट की क्लास है, आप इसको स्पीड मोड में लगा के 15 से 20 मिनट में चाय पीते हुए भी देख सकते हैं। दिन में 1 या 2 बार इसको रिवीजन कर लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन कंठस्थ हो जाएंगे और आप इसको इजीली बना पाएंगे अगर परीक्षा में यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये आज की हमारी क्लास थी, ठीक है, और ये पूरी तरह कंप्लीट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपको जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है, और उसमें भी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ हम आपके सामने आएंगे। बाकी धन्यवाद।